नारा हमद। मसीह हमारी खातर मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खजूरों का इतवार, खुदावंद की अजियत का इतवार, इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। और हुजूम ने कहा कि ये जलील के नासरत का नबी यस्सु है। अपनी जिंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार यरूशलेम का सफर किया। बचपन में वो हैकल में नजर किया गया था। 12 साल की उम्र में उसे हैकल के अंदर शरीयत के असातिज़ा की सुनते और उनसे सवाल करते पाया गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने हैकल की बाकायदा जियारत की। बियाबान में उसकी आजमाइश के दौरान शैतान उसे हैकल के किंगरे पर ले गया। अनाजील में हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान हैकल के कम से कम 4 मुख्तलिफ दौरों के बारे में पढ़ते हैं। ताहम यरूशलेम का सफर जिसकी याद आज हम मनाते हैं किसी दूसरे सफरों से मुख्तलिफ था। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह इस बार यरूशलेम में दाखिल हुआ तो मजहबी रहनुमा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह बड़ी संजीदगी और बहुत तवज्जो के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ। जब यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे तो बहुत लोगों ने अपने कपड़े उसकी राह में बिछाए और बहुत से दूसरों ने खेतों में से डालियां काटकर उसकी राह में फैलाई और वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना इब्रानी ज़बान में इसका मतलब खुदावंद, हम दुआ करते हैं हमें बचा। अगरचे अहले ईमान के लिए अपने बादशाह का इस्तकबाल करने का यह सबसे मौजूद तरीका था। उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करना, उनका पुकार पुकार होशाना के नारे लगाना और उनका जोश खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में उनके अपने लिए ज्यादा फायदेमंद था। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, उसे हमारी तारीफ और ताकीर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास इसलिए आया कि हमें अपनी तारीफ, ताजीम और इबादत करने की दावत दे, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें उसकी तारीफ और तमजीद करने की जरूरत है क्योंकि खुदा ने हमें खल्क ही इसलिए किया है। और ऐसा करने से हम जिंदगी की कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज से हम पाक हफ्ता शुरू करते हैं, लोगों के उस मंजर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें जो हमारे खुदावंद की ताजीम कर रहे थे। ये एक ऐसा मंजर है जिसमें हमें यह दिखाया गया है कि हमें कैसा बनना चाहिए। जैसा कि हम इस पाक हफ्ता में दाखिल होते हैं, हमें उस खुदा के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह होना चाहिए जिसकी हम तारीफ और इबादत करते हैं। वो एक ऐसा खुदा है जिसने अपने आप को सबकी नजरों में नीचा किया और गिराया, गुलाम की सूरत इख्तियार की, खुद पर एक संगीन गुनाहगार होने के तौर पर लेबल लगाने की इजाजत दी
उसे रद्द किया गया, मारा पीटा गया और मारा गया। इस पाक हफ्ते के दौरान हम खास तौर पर मुसीबत ज़दा मसीह की इबादत करते हैं। हम एक ऐसे आदमी की इबादत करते हैं जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथ जालमाना सलूक किया गया। हम एक ऐसे आदमी की परस्तश करते हैं जिससे नफरत की गई और उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया। मुसीबत में मुब्तला मसीह की सारे दिल से इबादत करना एक अहम अमल है जिसे हमें पूरा करना है। बहुत से तरीकों से ऐसे खुदा की इबादत करना आसान है जो आसमान पर अपने शानदार तख्त पर है। जब हम उसके गिर्द जमा लातदाद फरिश्तों पर गौर करते हैं और जब हर जमाने के मुकद्दसीन जमीन की तरफ झुकते हैं और उसके चेहरे से जलाल और जलाल फूटता है, तो इस तरह के खुदा की इबादत दुरुस्त मालूम होती है। इसके बरक्स एक ऐसे आदमी की इबादत करना जिस पर मुजरम होने का इल्जाम है और जिसे बहुत से लोगों की नफरत को बर्दाश्त करते हुए सजाए मौत का सामना करना पड़ता है, इस तरह के आदमी की इबादत करने को समझना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम यस्सु को ईमान की आंखों से देखने के काबिल हो जाते हैं और उस नफरत और झूठ को देखते हैं जो उसे घेरे हुए है, तो हम अपने खुदा की आजिज़ी से हैरान और मुतवज्जब होंगे। मुसीबत ज़दा मसीह की हमारी इबादत भी हमें उसकी फजीलत में शरीक होने की दावत देती है, क्योंकि उसने तमाम चीजों को बर्दाश्त किया जो उस पर आन पड़ी थी। जब हम जलील और रुस्वा मसीह की इबादत करते हैं तो हमारी जिल्लतें नई ताकत और मानी इख्तियार करती हैं। जब हम मुसीबत ज़दा मसीह की परस्तश करते हैं तो हमारे दुख उसकी मुखलसी में शरीक होने के लिए बुलंद होते हैं। जब हम रद्दशुदा, हकीर और सताए हुए मसीह की इबादत करते हैं तो उन मुश्किलात में शरीक होने वाला तरीका बदल जाता है। आज इस खुदा पर गौर करें जिसकी हम इस पाक हफ्ता के दौरान इबादत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ बर्दाश्त किया उससे ना घबराएं, उसके रद्द किए जाने और दुखों को देखें, उस नफरत को देखें जो उसने बर्दाश्त की। और जब हम ऐसा करें तो ना सिर्फ अपने जलाली खुदा को देखें बल्कि अपनी तमाम बुराइयां का इलाज भी देखें। खुदा हमारे पास इस इंतहाई आजिज़ाना शक्ल में आया ताकि वो हमसे मिल सके और हमें अपने साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ाए। हम दुआ मांगें। हमारे दुखी खुदावन, हम पूरे दिलो जान से आपकी इबादत और ताजीम करते हैं। जैसा कि आप ईद फसा के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए और आपने नया और अब्दी पाशकाई बर्रा बनकर इस जश्न को नई ताकत देने का इरादा किया। हम हमेशा आपकी इबादत करें और अपने सब दुख जो हम बर्दाश्त करते हैं आपको दें, ताकि आपके बचाने वाले अमल से दुख जलाल में तब्दील हो जाएं और हम वफादारी और कामिल ईमान के साथ आपके साथ पेवस्ता रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।